यह व्यक्ति काम के दौरान अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने में बिल्कुल प्रतिभाशाली है। उसने कैंची की एक पुरानी जोड़ी को फिर से इस्तेमाल किया और उसे इलेक्ट्रिक कैंची में बदल दिया, जिससे वह किसी भी चीज को बिना किसी प्रयास के तेजी से काट सकता है और समय भी बचा सकता है। सबसे पहले उसने कैंची की एक पुरानी जोड़ी ढूंढी और उसके हैंडल पर निशान लगाए। यहाँ उसे एक हैंडल को दूसरे से छोटा काटना था। इसके बाद उसने कैंची चलाने के लिए एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल करने के लिए एक एंगल ग्राइंडर तैयार किया। उसने ग्राइंडर के सेंटर शाफ्ट पर उसका फेस और एक बेयरिंग रखकर शुरुआत की, फिर उसे एक फ्लैंज से सुरक्षित किया। फिर उसने कैंची को स्थापित करने और सुरक्षित करने के लिए ग्राइंडर के सेंटर शाफ्ट के बेस पर फिट करने के लिए एक गोल रिंग काटा। रिंग में एक पायदान काटा गया और उसने इस पायदान पर दो नट वेल्ड किए। रिंग के आकार को समायोजित करने के लिए नट में एक बोल्ट पेंच किया। उसने रिंग को बेस पर स्थापित किया। बेयरिंग को बेहतर तरीके से सुरक्षित करने के लिए सेंटर शाफ्ट पर एक और बेयरिंग जोड़ा। उसने एक आधा नट भी काटा और उसे बेयरिंग के अंदर रखा। फिर उसने एक छोटी रिंग काटी और उसे एक अंडाकार आकार में दबाया। इसका आकार पिछले बेयरिंग में फिट होने के लिए पर्याप्त था। उसने कैंची को दो रिंग पर वेल्ड किया। छोटे हैंडल को नीचे की रिंग में वेल्ड किया गया, जबकि लंबे हैंडल को ऊपर की अंडाकार रिंग में वेल्ड किया गया था ताकि कैंची की बेहतर गति हो सके। उन्होंने लंबे हैंडल पर एक बोल्ट और एक नट वेल्ड किया, फिर इसे रिंग से जोड़ दिया। अब इलेक्ट्रिक कैंची पूरी हो गई थी। अंत में उन्होंने सतह पर वेल्डिंग बिंदुओं को चिकना कर दिया। इसका उपयोग करने के लिए वह बस कैंची को एंगल ग्राइंडर से जोड़ते हैं, स्क्रू से कसते हैं और यह उपयोग के लिए तैयार है। धातु की चादरें काटना जो सामान्य कैंची नहीं कर सकती, इस उपकरण से बहुत आसान है और यह चिकनी समतल किनारे छोड़ती है। तो आप उनके आविष्कार के बारे में क्या सोचते हैं? 10 में से आप उन्हें कितने अंक देंगे?